हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं, वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। ट्रंप की जानिब से खार्क जज़ीरे पर कब्ज़े की बातें करने के बाद ईरान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग दोबारा शुरू हो चुकी है, दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि खार्क जज़ीरे पर कब्ज़ा कर लेंगे। ईरान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसने कहा जनाब कोई अमरीकी फ़ौजी यहाँ पर आया तो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। अरील भाई, अगर कब्ज़ा कर सकते हैं खाक जज़ीरे पे तो कर क्यों नहीं लिया अभी तक? दुनिया ये सवाल करती है डोनाल्ड ट्रंप से हमेशा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई बात करते हैं उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। वो हिकमत अमली कहाँ है जो खाक जज़ीरे पे कब्ज़ा करेगी? खाक जज़ीरा कहाँ वाक़ है? ये आबनाए हुर्मुज़ के करीब है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खाक जज़ीरा जो है वो वैसे ही ऑयल नर्व है ईरान की। 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स वहाँ से होती हैं। अगर उस पर कब्ज़ा कर लिया तो समझिए हमने पूरे ईरान की गले पर हमला कर लिया, कब्ज़ा कर लिया और उसको दबा दिया, तो ईरान ये कभी करने नहीं देगा। इसके लिए ईरान ने गैर मामूली तैयारियाँ की हुई हैं। पहले भी उन्होंने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी और उसमें ये कहा था कि हमने खाक जज़ीरे पे हमला किया है और उसकी बहुत सारी जगहों को तबाह कर दिया है, लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि वो एक आध दो बम ही मार सके वहाँ पे, और वो भी फ़ौजी तनसीबात जो उनकी थी, चेक पोस्ट वगैरह। वो कई दफ़ा ये कह चुका है कि मैं जनाब यहाँ पर अपने मैरीन्स उतार दूंगा, कब्ज़ा कर लूँगा, लेकिन अभी तक ऐसी हरकत की नहीं है वैसे उसने। जी, वो असल में कर नहीं सकते। वो मरीन्स को उतारना ज़मीन पर, इसका मतलब ये है कि ये तयशुदा है कि अगर वो नेवी सील्स भी होंगे, जदीद तरीन जो तरबियत याफ्ता कमांडोज़ होंगे, वो भी उतर कर खाक जज़ीरे पे कब्ज़ा इस तरह नहीं कर सकते। उसके लिए ईरान ने जो तैयारी की है गैर मामूली की है। ईरान को भी ये बात पता है कि खाक जज़ीरे पे कब्ज़े का मतलब क्या है। उस पे कब्ज़े का मतलब ये है कि आपकी पर कब्ज़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो उसकी तेल की तरसील है वो इसी जज़ीरे से तो होती है। बिल्कुल ऐसी होती है। और अगर आप खाक जज़ीरे पे आइडियली कब्ज़ा करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आपकी स्ट्रेटजी होगी कि उसके करीब आबनाए हुर्मुज़ है, वहाँ पे आप अपनी नेवी को लेकर आएंगे और नेवी वहाँ से बमबारी करेगी। इसी बमबारी के दौरान आपके कुछ तैयारे वहाँ पहुँचेंगे और वो पैराट्रूपर्स को गिराना शुरू करेंगे, और ये आसमान से पैराट्रूपर्स उतर कर ज़मीन पर उतरेंगे और वो एक फायरिंग का बहुत ज़बरदस्त तबादला होगा और उसके बाद वो कब्ज़ा कर लेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी। अब इसमें झोल कहाँ है? झोल ये है कि आप आबनाए हुर्मुज़ के करीब आ ही नहीं सकते अपने जहाज़ लेकर, और उनका कोई जहाज़, कोई हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब आता है तो वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, हिम्मत ही नहीं करता। और 500 किलोमीटर का रेडियस वैसे ही समझाया हुआ है ईरान ने कि उसके करीब मत आना। तो उनके जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, जो दुनिया में खौफ की अलामत हैं, जो ये इस बात की अलामत है कि अगर वो कहीं पहुँच जाएँ तो उसका मतलब है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ पा रहे। अच्छा, उसके करीब नहीं आ पा रहे। ये इनकी बहरिया खड़ी हुई है, 50,000 फ़ौजियों को लेकर खड़ी है, इसकी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर करीब आ जाएँ। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि उनके जो तैयारे हैं वो ईरानियन एयर स्पेस में जैसे ही दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तैयारे, हाँ जी, बिल्कुल जैमिंग का शिकार हो जाते हैं, इसकी हमने कई दफ़ा बात भी की है। और उनके लड़ाका तैयारे हों, इवन उनके हेलीकॉप्टर्स हों, उनके ड्रोन्स हों, कई ड्रोन्स उनके गायब हुए, हेलीकॉप्टर तबाह हुआ उनका, उनके लड़ाका तैयारे जो है वो जैमिंग का शिकार हो गए, तो कैसे आएंगे? बिल्कुल। और यहाँ पे जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है ना खार्क के पास और दीगर जज़ायर के पास, वो बिल्कुल अपडेट और अपग्रेडेड किस्म की चीज़ है, अपडेटेड है। उसमें है ये कि जब इन्होंने अभी गुज़िश्ता रोज़ MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया है तो वो एक नए दिफाई निज़ाम से गिराया है। और अगर मोहसिन रज़ाई जैसा सीरियस इंसान ये बात कर रहा है, लीडर उनका ईरानी पासदारान इनकलाब का, तो उसके पीछे हमेशा पहले भी वो बात थी। मुख्तसर बात करते हैं, जामे बात करते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो नहीं आ पा रहे हैं ना, 4 महीने हो गए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उसके बाद उनके दूसरे बयान का भी इंतज़ार करना पड़ता है कि 2 दिन बाद वो कब उसमें यू टर्न लेंगे, कब उसको कहेंगे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो दुनिया उनके हर बयान को संजीदा नहीं लेती, और इसीलिए ऑयल मार्केट भी उतना ही उसको फ्लक्चुएट कर रही है ऑयल को जितना उसको नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। बयानात पे वो उस तरह से नहीं कर रही है। अब मामला ये है कि खाक जज़ीरे पे आप जब अपने फ़ौजी उतारने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है ईरानियन एयर स्पेस में आप तैयारा लेकर आएंगे। वो तैयारा ट्रांसपोर्ट तैयारा होगा, उसको हाँ जी, बिल्कुल। वो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट तैयारा होगा तो वो बेरिंस को उतारेगा ना वहाँ पे। बिल्कुल। और उसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ हेलीकॉप्टर्स लेकर आएंगे और कुछ तैयारे लेकर आएंगे। अब तैयारे में आप F-35 से जदीद F-22 तो लाने से रहे, तो वहाँ पे जो भी आ रहा है वो निशाना बन रहा है। आप देखें ना कि F-35 या F-22 से जदीद तैयारा तो कोई नहीं है ना उनके पास, लेकिन देखिए F-35 भी जैमिंग का शिकार हुआ, उसे लॉक भी किया गया, बल्कि दो तैयारों को हिट भी किया गया। तो जब उससे जदीद तैयारा कोई नहीं है उनके पास तो वो कैसे आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो उनके तैयारे निशाना बनेंगे और उनको निशाना बनाया भी है, और वो टेक्नोलॉजी बताई भी है निशाना बनाने के बाद ईरान ने कि हमने कैसे निशाना बनाया था, ताकि कोई पुरअसरारियत इसमें रह ना जाए कि भाई आपने पता नहीं कैसे निशाना बनाया था। दूसरा, जब आप अपने छाता बरदार ऊपर से उतार रहे होंगे तो उनको मारने के लिए फ़िज़ाओं में कि उनकी लाशें ज़मीन पर आकर गिरें,
जिंदा ना जाएं। तो अगर ये स्नाइपर्स बिठाए हुए हैं, तो अगर ईरान की क़यादत ये बात कर रही है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे, तो मुझे तो इस बात पे थोड़ा और मैं इसको बढ़ाने के लिए कहता हूँ कि जो उनकी तैयारी देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि वो उतरने भी नहीं देंगे। वो जिंदा आएगा तो जिंदा वापस जाएगा ना। तो ये छाता बरदारों को उन्होंने निशाना लगाने के लिए स्नाइपर्स भी हैं। मौजूद हैं, स्नाइपर्स तैनात हैं, उसके अलावा ग्राउंड फोर्स उनकी वो भी तैनात की हुई है। अगर कोई छाता बरदार बच के नीचे उतर ही जाता है तो वो वहीं पे उसको मार देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ही शदीद किस्म की कॉम्बैट सिचुएशन होगी। और ईरान को ये बात पता है कि उसको ज़्यादातर जो फ़िज़ाई हमले हैं उनको ज़मीन से नाकारा बनाना है, नाकाम बनाना है। तो अभी तक तो वो यही कर रहा है, ज़मीन से ही नकारा बना रहा है, क्योंकि एयरफोर्स को तो उसने उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए वो कोई लूप होल छोड़ते नहीं अपनी स्ट्रैटेजी में ईरानियंस जो हैं। और वो पहले भी खार्क को उन्होंने उस पर कब्ज़ा ना करवा कर और उसको बचा कर, उसको हिफाजत को यकीनी बनाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ज़्यादा हमारी हिकमत अमली में दम है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज के पीछे, उनके बयानात के पीछे वो एक वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आती, ख़ुद उनकी फ़ौज को नज़र नहीं आती। आप देखिए, जब वो बहरिया को कहते हैं कि तुम जाओ और आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों को एस्कॉर्ट करके लेकर आओ, तो उनकी बहरिया कहती है भाई माफ़ करो हमें, हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप तो बयानात देने के लिए है ना, तो आप बयानात देते रहें। क्योंकि ये बयानात नहीं है ना, तो जंग का मैदान है, जंग के मैदान में बयानात से काम थोड़ी चलता है। बिल्कुल, उसमें हिकमत अमली चाहिए होती है, जो कि वो नहीं है। तो अब खार्क जजीरे पे कब्ज़ा करना डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना ख्वाब है। वो उसकी कोशिश करते रहते हैं, वो उसके बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हैं, हिम्मत कम करते हैं, ख्वाब ज़्यादा देखते हैं। जी, एक आध दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी, उनको बहुत ही मुंह तोड़ किस्म का जवाब मिला है। और खार्क पे हमला करने का मतलब ये है कि वो कई एक महाज़ जंग खोल देंगे, क्योंकि ईरान जो है ना वो 4-5 किस्म के मुल्कों से निमटने की अब सलाहियत हासिल कर चुका है। वो इसराइल का महाज़ गर्म कर देगा, वो मशरिक़ वस्ता का महाज़ दोबारा गर्म कर देगा, और वो आबनाए हुर्मुज़ पे हमले शुरू कर देगा, जो उसने 2 रोज़ पहले अभी किए भी हैं उसके अमरीकी बहरिया के ऊपर किए हैं। उसके अलावा उसने कई बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है जी आबनाए हुर्मुज़ में। जी। तो इस खार्क को ना थोड़ा सा और फैला के हम समझें तो आप ये समझ लें कि इसके अंदर इस्फहान भी शामिल है, और वो तमाम इलाके और वो तमाम सूबे और शहर शामिल हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की चीज़ों को रखा हुआ है, न्यूक्लियर चीज़ों को रखा हुआ है, और हसास तनसीबात हैं उसकी। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात करते हैं तो वो पूरा असल में वो कह रहे होते हैं, एक छतरी फैला करके उसके तमाम पहलुओं को आप खुद समझ लें। तो वो चाहते हैं कि ईरान को एक बहुत ज़ोरदार चोट पहुँचाएँ और मुआशी चोट पहुँचाएँ। और ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि ईरान चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हमारा नेवल ब्लॉकेट भी लगा है और ईरान के जहाज़ वहाँ से निकल भी जाता है। तो ईरान इस वक्त एक्सपोर्ट्स कर रहा है, तेल को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी मईशत को संभाले हुए है। वैसे उसने दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश तो की है, जो ईरान पर तेल की पाबंदियां हटाई थी वो दोबारा लगा दी हैं उन्होंने। जी, उन्होंने दोबारा लगाई हैं, लेकिन मसला ये है कि आप इसको थोड़ा सा पहले जब जाके देखेंगे ना आदिल भाई, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह की पाबंदियाँ इससे भी ज़्यादा सख्त जो पाबंदियाँ तो पहले से थी, पहले भी थी, और उसमें अमल भी बहुत सख्ती से हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद ईरान किसी न किसी तरीके से अपना तेल मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल कर देता था। अदिल भाई, सिर्फ मुंतकिल नहीं किया है और एक्सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि उसको बढ़ा भी दिया है। और उन्होंने बताया कि अगर आप थोड़ा सा भी हमें जगह मिल जाती है तो हम $1.5 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इसका मतलब ये है कि उनकी मईशत जो है वो कम दिनों के अंदर खासा पैसा समेट रही है। तो ईरान को अगर थोड़ा सा भी खुला छोड़ते हैं तो उसके पास तो इतनी बड़ी माशी ताकत बन जाएगा वो कि अमेरिका को हर एक हमले का जवाब 10-10 हमलों से देगा, और उसको आप नहीं तोड़ सकेंगे। इसलिए वो खाक पे हमले की बात करते हैं, इसलिए वो उनकी जेब पे, उनकी गर्दन पे, उनकी ऑयल नर्व पे वार करने की बात करते हैं। और इसीलिए ईरान दो टोक अल्फाज में स्ट्रैटेजी बना के बैठा है कि आओ और तुम्हें हम जाने नहीं देंगे वापस। तो उसके अल्फाज के पीछे एक हिकमत अमली है, असल में ये अल्फाज नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज के पीछे महज एक बयान है जिसका यू टर्न अगर 2 दिन में आ जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ईरान की इस हिकमत अमली के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।